Morning students, welcome to Learners Academy. So this is exercise number 11.2 of a chapter number 11 conic sections. The exercise is based on the topic parabola. Parabola and its equation and the remaining components of the equation. ठीक है, कुछ है components हैं equation के अंदर, जैसे कि equation basically is of the four types y square equal to 4ax, another one is y square equal to minus 4ax, another one is equals to x square equal to 4ay, another one is of the type x square equal to minus 4ay. ठीक है, तो चार तरह के पैराबोला, चार तरह की इनकी इक्वेशंस, राइट. दिस इज राइटवर्ड फेसिंग, दिस इज लेफ्टवर्ड फेसिंग, दिस इज अपवर्ड फेसिंग एंड दिस इज डाउनवर्ड फेसिंग. पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट किया अपन ने 2 घंटे का पूरा. उसको देखकर हम इस एक्सरसाइज पे आएंगे तो मजा आएगा. एक्सरसाइज हालांकि 2 घंटे की नहीं है, बट उसका इंट्रोडक्शन 2 घंटे का करने से फायदा है कि अब इस टॉपिक से आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए हम आसानी से कर लेंगे. यू विल फाइंड की क्वेश्चंस बड़े आसान है ना. ठीक है, एंड कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, फोकस क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है, ये हमको पता होना चाहिए टू प्रोसीड फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस एक्सरसाइज. चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि आपको इक्वेशन गिवन है, सब में आपको इक्वेशन गिवन है पैराबोला की, आपको उसके कंपोनेंट्स पता करने हैं. कंपोनेंट्स ऑफ द इक्वेशन कह दो या कंपोनेंट्स ऑफ द पैराबोला कह दो. जैसे कि सबसे पहले आपको फोकस का कोऑर्डिनेट्स पता करना है, देन एक्सिस कौन सी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ऑफ द पैराबोला वो पता करनी है, फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता करनी है, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको पता करना है. ठीक है ना. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता करनी है, और ये जो गिवन है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है. याद रखना इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्वाड्रेटिक होगी, चेक करो हर जगह क्वाड्रेटिक है. एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन, सो इसकी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी. इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये लीनियर इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक नहीं. ठीक है. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स से वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार तरह की जो इक्वेशंस थी उसमें से हमको पता लगाना है कि कौन से टाइप की इक्वेशन से मैच कर रही है. तो बताओ किससे मैच कर रही है ये. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से मैच कर रही है. तो मैं कहूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंस, पहले तो लिख देंगे द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज गिवन एज, पहला क्वेश्चन है तो बताता हूँ. हेयर द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज गिवन एज ऑफ द पैराबोला इज गिवन एज. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन लिख देंगे जो भी गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x. ठीक है, तो मैं अब इसमें क्या लिखूंगा, सिंस सिंस x इज पॉजिटिव. देखो x पॉजिटिव है ना, 12x x पॉजिटिव है, x इज पॉजिटिव, सिंस x इज पॉजिटिव और y का स्क्वायर कर रहा है ना, फॉर द पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू ले लो, क्योंकि उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो x पॉजिटिव ही आएगा. तो x पॉजिटिव किस साइड होता है आप खुद सोचो. वैसे तो इसमें इन क्वेश्चंस में आपको आप फिगर ना भी बनाए तो चलेगा है ना, बट फिर भी आई विल सजेस्ट कि फिगर बना देना एक छोटा सा, है ना. देखो तो ये होती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. तो टेल मी, अच्छा हम सारे के सारे स्टैंडर्ड पैराबोलास पढ़ते हैं तो उसका जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन होगा, है ना. सारे के सारे पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन होगा. हाँ चलो अब ये बताओ एक्स पॉजिटिव कब होता है, जब अपन वाई एक्सिस के राइट साइड होते हैं. तो दैट मीन्स राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा नहीं बनेगा बताओ. राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, क्योंकि इसमें क्या है अब आप देख लो, वाई की पॉजिटिव वैल्यू ले लो या वाई की नेगेटिव वैल्यू ले लो, स्क्वायर करने के बाद एक्स पॉजिटिव आ रहा है. तो ये तरीका है पता लगाने का कि चारों में से कौन सा टाइप का ये पैराबोला है. तो एक्स को पॉजिटिव बनाना है. ठीक है चलो, ये बन गया मेरा पैराबोला, है ना. मतलब ये वाला पैराबोला की इक्वेशन हमको गिवन थी क्या, y² = 12x, ये गिवन थी. फाइन. चलिए अब हम क्या करेंगे, हमको पता चल गया. सो नीचे लिखूंगा, सो इट इज ए राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला, इट इज ए राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला, इट इज ए राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला. ठीक है ना. एंड इट्स इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, एंड या फिर ऐसे लिख दो, नाउ कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन with the standard equation that is
स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर राइटवर्ड फेसिंग की क्या होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो हमारी जो इक्वेशन गिवन है और जो स्टैंडर्ड है इन दोनों को कंपेयर किया जब हमने तो देखो वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया 12x और 4ax। तो हम 12x और 4ax को कंपेयर करेंगे सीधे ही वी गेट देखो यहाँ तो लिख दो 4ax और वहां लिख दो 12x। ठीक है एक तरीका तो ये कि यहाँ पे तो लिख दो 4ax यहाँ पे तो लिख दो 4ax और वहां लिख दो 12x। और इसको कंपेयर किया जब हमने तो देखो x से x कैंसिल आउट हुआ x से तो x कैंसिल आउट हुआ 4a की वैल्यू 12 तो a की वैल्यू क्या मिल गई 12/4 इक्वल टू 3। एक तरीका तो ये a निकालने का देखो हमको सारे क्वेश्चन में a निकालना है एक बार a पता चल गया तो सब कुछ पता चल गया। ठीक है तो a की वैल्यू 3 होगी क्योंकि आप सोचो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी a से रिलेट करती है फोकस भी a से रिलेट करता है हर चीज a से निकलती है। ठीक है एक तरीका ये दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि हमने शुरुआत में इसको स्प्लिट कर दिया कैसे 4ax से स्प्लिट करना है तो 12x को क्या लिख सकता हूँ 4 × 3 × x तभी तो ये 12x बनेगा। तो अब आप सीधे के सीधे ही कंपेयर कर सकते हो कि यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो एक तरीका ये भी है समझ गए हम सीधे ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि a की वैल्यू आ गई 3 और नहीं तो फिर 4x को 12x दोनों तरीके कैसे भी कर लो। ठीक है सो a इक्वल टू 3 आ चुका है। अब क्या पूछा था उसने हमसे जो भी पूछा था हम बता पाएंगे क्या क्या पूछा था चेक करो। सबसे पहले तो पूछा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। सो नाउ coordinates of the focus are फोकस को हम f बोलते हैं r क्या होते हैं राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला में फोकस यहाँ होता है बताया ना इस साइड होगा फोकस है ना ये f होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स वैसे क्या होते थे a,0 तो r a,0 और a की वैल्यू है कल तक नहीं थी आज है तो 3,0 आंसर पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन क्या है बोलना एक्सेस ऑफ द पैराबोला तो एक्सेस कौन से एक्सेस पे ये फोकस लाया कर रहा है एक्स एक्सेस पे लाया कर रहा है एक्सेस ऑफ द पैराबोला ऑफ द पैराबोला हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस ही रहेंगे एक्सेस ऑफ द पैराबोला है तो एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस है ना स्टैंडर्ड पैराबोला तो एक्स एक्सेस। हाँ दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तीसरी चीज क्या है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बनेगी बताओ डायरेक्ट्रिक्स बनेगी इस समय इस जगह भाई इस पे लाने वाला हर एक पॉइंट फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर की दूरी पे होगा तो इस साइड बनेगी। ठीक है ना तो वैसे इस टाइप के पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या रहती है बोलो x इक्वल टू माइनस ए टाइप की रहती है। ठीक है ना x इक्वल टू माइनस ए टाइप की रहती है। तो कल तक तो हमारे पास नहीं थी लेकिन अभी हमारे पास ए की वैल्यू है x इक्वल टू माइनस ए टाइप की इक्वेशन रहती है और ए की वैल्यू क्या निकाली आपने 3 सो x इक्वल टू -3 इसका आंसर आ गया। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा -3,0 और वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 3,0। ठीक है नेक्स्ट और क्या पूछा है क्या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऊपर निकाल लेते हैं थोड़ी स्पेस की कमी है यहाँ निकाल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम कैसे निकालते हैं देखो इक्वल टू 4a होता है ना और लेटस रेक्टम होता क्या है थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में सब कुछ ही देख लो। लेटस रेक्टम ये वाली लाइन होती है ना जो फोकस से गुजरती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या होती है 4a होती है कल तक a की वैल्यू नहीं थी अभी a की वैल्यू है क्या है 3 तो 4 × 3 यानी कि 12 यूनिट्स। अब आप सारे आंसर्स मैच कर लो 4 आंसर्स हैं कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0 फोकस के अच्छा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पूछे नहीं वो हमेशा क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमको प्रेजेंट करना एग्जाम में आता है तो हर एक चीज है ना। ठीक है अब थोड़े से बाकी क्वेश्चंस पे अपन डायरेक्टली करेंगे पूरे स्टेप्स नहीं लिखेंगे आपको होमवर्क में लिखना है। x² इक्वल टू 6y तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पता करेंगे कि किस टाइप का ये पैराबोला है। तो देखो भाई y पॉजिटिव है और x का स्क्वायर कर रहे हैं यानी x की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव x की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव तो y पॉजिटिव ऊपर होता है तो इस टाइप का पैराबोला होगा। और अगर इस टाइप का पैराबोला होगा तो फोकस यहाँ पे आएगा और फोकस किस टाइप का होगा 0,a टाइप का होगा। ठीक है सारी चीजें लिख दी। लेंथ ऑफ लेटस सॉरी डायरेक्ट्रिक्स किस टाइप की होगी y इक्वल टू -a टाइप की होगी। फाइन चलो जी
अब इसको कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इस टाइप की इक्वेशन की, बताओ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो यहां से कंपेयर किया तो देखो, या तो इसको स्प्लिट कर दो, 6y को क्या लिख सकती है, या तो 4ay को 6y से कंपेयर कर लो, या फिर स्प्लिट कर लो, कैसे भी कर सकते हो, बोलो स्प्लिट करोगे या कंपेयर करोगे, बताओ। स्प्लिट, ओके फाइन। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 को स्प्लिट करो, 4 तो आएगा ही आएगा। अब ए की वैल्यू क्या होगी, 3/2, तब जाके वो 6 बनेगा, 2 2 जा 4, ठीक है। सो यहां से क्लियर कट ए की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। तो एक बार कंपेयर करने के बाद, इसको इससे कंपेयर करने के बाद वी गेट ए इक्वल टू 3/2, और एक बार ए आ गया तो सब कुछ आ गया। चलिए बताते जाओ, सबसे पहली चीज कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, है ना। फोकस क्या रहेगा इसका, 0, है ना, 0, सो ए की वैल्यू क्या है, 3/2, तो 0, 3/2 आंसर। नेक्स्ट, एक्सिस क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सिस ऑफ पैराबोला वाई एक्सिस। एक्सिस मतलब ये होती है बेटा ना, जहां पे फोकस लाया करता है, सिंपल सी बात है, फोकस किस पे लाया कर रहा है, हाँ, और क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये चेक करते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स ये है हमारी y इक्वल टू -a, सो y इक्वल टू -a हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है, और a की वैल्यू है हमारे पास 3/2, -3/2 आंसर। ठीक है, एक चीज याद रखना, a की वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव आनी चाहिए, a की वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव आनी चाहिए। अभी तक पता है क्या है कि देखो, जो फोकस है ना, वो हमारा उसमें ए वैसे ही पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि 0, a और 1, अब जब नेगेटिव आना शुरू करेगा ना, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन याद रखना ए हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर उसके आगे माइनस लगाने से वो नेगेटिव बनता है, बाकी ए की खुद की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, कोई सी भी टाइप की इक्वेशन हो, चारों पैराबोला, ठीक है। लेटस रेक्टम, यस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 4a, यानी कि 4 इंटू -3/, नहीं, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 3/, ए की वैल्यू पॉजिटिव, तो देखो 2 2 जा 4, 6 यूनिट्स। अब देखो ए अगर हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो 4a भी पॉजिटिव रहेगा, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है, जस्टिफाइड है ना। थर्ड वाला देखो, सारे आंसर्स मैच हो गए, ओके। थर्ड वाला आ जाओ, अब डिफरेंट टाइप का पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x, तो x नेगेटिव हो गया आपकी बार। तो हमको एक ऐसा पैराबोला बनाना है जिसमें y की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए, y की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के लिए उसका स्क्वायर कर दिया तो x नेगेटिव बने, तो x नेगेटिव कैसे बनेगा, इस टाइप, लेफ्ट फेसिंग पैराबोला, ठीक है। ये वर्टेक्स सबका रहता है, ये 0, 0, तो फोकस सबकी बार यहाँ रहेगा, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के रहेंगे बताओ, 0, नहीं, -a, 0, -a, 0, और डायरेक्ट्रिक्स ये रहेगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या रहेगी बोलो, x इक्वल टू a, ठीक है ना, x इक्वल टू a। देखो उल्टा होता है, अगर इक्वेशन पैराबोला की वाई स्क्वायर टाइप की है तो डायरेक्ट्रिक्स के x इक्वल टू होगी, और वो x है तो ये y, कुछ चीजें याद रखते चलो, ठीक है चलो। तो अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है बोलो, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये तो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लेफ्ट फेसिंग पैराबोला, और इसको स्प्लिट कर दूं अगर मैं आगे, सो इट विल बी लाइक वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस -4 इंटू 2 इंटू x, सो ऑन कंपेरिजन वी गेट a इक्वल टू 2। देखो हर हाल में a पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसी भी इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं a पॉजिटिव आ रहा है, और आना भी चाहिए, नहीं आए तो समझ जाना हमारी गलती है, ठीक है। चलो अब सारी चीजें बताओ, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस f इक्वल टू क्या है, -a, 0, -a, 0, ए की वैल्यू कल तक नहीं थी, अभी है तो -2, 0, ये -2, 0 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 2, 0 हो जाएगा, जस्ट उसके साइन चेंज हो जाता है बस, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सेस, हमारी एक्स एक्सेस है, इसे एक्सेस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। सो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमने लिख भी दी है, एक्स इक्वल टू ए टाइप की रहेगी, एक्स इक्वल टू ए टाइप की रहेगी, और ए की वैल्यू क्या निकली है हमारी, एक्स इक्वल टू 2, तो देखो कई जगह एक्स इक्वल टू 2 दे रखा हो, कई जगह ऐसे भी दे रखी होगी इक्वेशन, 2 को इधर पहुंचाओ तो x-2 इक्वल टू 0, इक्वेशन है नहीं है, तो कई जगह ऐसे भी दे रखी होगी आंसर में, तो घबराना मत, है ना, एक्स इक्वल टू 2 लिखो या x-2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम,
सो इक्वल टू 4a, a की वैल्यू क्या लगाई आपने 2, तो 4 2 जा 8 यूनिट्स आंसर। नेक्स्ट, डन, सारे आंसर मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y, राइट। सो सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ करना है, ठीक है। तो x x का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी x की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए y नेगेटिव है, -16 है, तो y नेगेटिव कैसे होता है, नीचे की साइड होता है, y नेगेटिव ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर ये ऐसे है तो फोकस कहाँ होगा मेरा, यहाँ पे, जिस साइड उसका फेस है उसी साइड फोकस रहता है। और फोकस के कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के रहेंगे आपकी बार, 0, -a के टाइप रहेंगे। और जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स है वो रहेगी आपकी, अगर वो एक्स स्क्वायर है तो ये y इक्वल टू पॉजिटिव a, ठीक है। चलो कंपेयर करते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y तो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। इट विल बी लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 तो आ गया, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके -16 बनेगा वो, इंटू y। सो ऑन कंपेयरिंग दिस फॉर्म टू द स्टैंडर्ड फॉर्म वी विल गेट, वी गेट वी गेट a की वैल्यू 4 आ गया, अगेन पॉजिटिव आया, a की वैल्यू 4। चलो अब बताओ क्या क्या चाहिए, सबसे पहले फोकस, सबसे पहले चाहिए फोकस। बोलो फोकस किस टाइप का है इसका, 0, -a टाइप का है, और ए की वैल्यू क्या निकाली आपने 4, तो अब माइनस लग रहा है इसलिए वो -4 हुआ, लेकिन ए की खुद की वैल्यू तो पॉजिटिव है। पता है ऐसा क्यों, क्योंकि ए ये लेंथ होती है, ए क्या होती है बेटा, ये लेंथ यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, तो लेंथ कभी भी पॉजिटिव नहीं हो, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ए इज ए लेंथ, इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। 0, -4, नेक्स्ट एक्सिस, तो एक्सिस इज, कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है, जहां पे फोकस लाया कर रहा है, वाई एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज वाई एक्सिस। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने लिखा ही हुआ है, किस टाइप की इक्वेशन दिख रही है आपको, y इक्वल टू ए टाइप की तो दिख ही रही है, y इक्वल टू ए टाइप की वो दिख रही है, और a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या निकाली है 4, सो y इक्वल टू 4 टाइप की वो रहेगी, और ज्यादा अगर उसको सॉल्व करना तो y-4 इक्वल टू 0 टाइप की रहेगी। नेक्स्ट लास्ट थिंग, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कल एक टेबल दी थी होमवर्क में, करके आए हो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। सो 4a वेयर a इज पॉजिटिव, तो 4 × 4 यानी कि 16 यूनिट्स, ठीक है, डन। अब अगले दो क्वेश्चन इससे भी फास्ट स्पीड में करेंगे, केवल और केवल फिगर देख के करेंगे, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, फिगर बनाते ही सब कुछ सॉल्व हो सकता है, अगर ये इसको सॉल्व करें ना, इतना सब कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। सो फटाफट से फिगर बना दो, सब कुछ बताओ। सो एक्स की नहीं सॉरी, वाई की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए, क्योंकि वाई का स्क्वायर करें, वाई की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए एक्स पॉजिटिव दैट मीन्स राइटवर्ड फेसिंग, ठीक है। तो फोकस विल बी हेयर a, 0 टाइप का, और डायरेक्ट्रिक्स विल बी हेयर y इक्वल टू -a टाइप की, डन सारी चीजें, ओके। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, तो पहले तो स्प्लिट कर दूंगा, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए, 5/2 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो कंपेयर कर लेना, 4ax इक्वल टू 10x है, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल गई क्या, 5/2, बस एक बार a निकला सब कुछ निकला, ठीक है ना। a 5/2 है तो टेल मी फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 5/2, 0, पहला क्वेश्चन क्लियर। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू -a की वैल्यू क्या है 5/2, ठीक है ना। एक्सिस क्या है, जहाँ पे फोकस लगा रहा है एक्स एक्सिस, एंड देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है 4a, सो 4 × 4a यानी कि 4 × 5/2 यानी कि 10 यूनिट्स, मैच हो गया आंसर। लास्ट वन, हम्म किसका स्क्वायर कर रहा है वो चेक करो, एक्स का स्क्वायर कर रहा है, तो एक्स की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए वाई नेगेटिव है, सो डाउनवर्ड फेसिंग अगेन, downward facing means like this, so from here we can say that the focus will lie around here, फोकस क्या हो जाएगा इसका 0, -a टाइप का, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इक्वल टू, बोलो, नहीं y इक्वल टू, एक्स स्क्वायर कर रहा है तो y इक्वल टू a टाइप की आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। अब अगेन वही सारा काम, आपको क्या निकालना है, a निकालना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y, बोलो स्प्लिट करो,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 तो आएगा ही आएगा, है ना। अब कुछ ए पॉजिटिव चाहिए ताकि 9 आ जाए, तो बताओ क्या करूं। 9 चाहिए। 9/4। 9/4 इंटू वाई। 4 से 4 कट गया तो -9 वाई, यस वेरी गुड। और इसको कंपेयर कर दूंगा मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, विच इज x² इक्वल टू -4a y। सो ऑन कंपेयरिंग दिस वी विल गेट a की वैल्यू क्या है, 9/4। तो एक बार अगेन ए क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो गया। ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, का ये 9/4। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई y = 9/4। एक्सिस कहाँ, जहाँ पे फोकस लाई कर रहा है, वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये चीज 4a। सो 4a यानी कि 4 × a की वैल्यू हुई 9/4 यानी कि 9 यूनिट। डन, क्लियर है। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो आप यहां से देख सकते हो, देखो 12 है, 6 है। अब बस नेगेटिव साइन हटा देना, नेगेटिव साइन हटा देना। 16 है, 10 है, 9 है। वेरी इजी। अब अगले 6 क्वेश्चन जस्ट इसके उल्टे। अभी तक अपने को इक्वेशन दे रखी थी, बाकी सारी चीजें पूछी थी। अब आपको इक्वेशन पता लगानी है और बाकी सारी चीजें या कुछ कुछ चीजें आपको गिवन, कभी किसी में क्या देगा कभी किसी में देगा। ठीक है ना। 7 to 12 में आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला बतानी है। जैसे पहले में क्या दे दिया उसने, फोकस तो दे दिया और डायरेक्ट्रिक्स दे दी। तो आप कैसे पता लगाओगे, वही ए को पता लगा के आप पता लगाओगे। बहुत सारी चीजें में से तो है ना। फोकस आपको 6,0 दिया, तो एक तरीके से जो फोकस है, तो देखो यहाँ पे इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हेयर हेयर फॉर ए पैराबोला, फॉर ए पैराबोला द गिवन पॉइंट्स आर, द गिवन पॉइंट्स आर। सबसे पहले तो लिख दूंगा क्या क्या गिवन है। फोकस 6,0 है और डायरेक्ट्रिक्स x = -6 टाइप की है ना। तो कुछ भी चीज को पकड़ लो, इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो। जैसे फोकस को पकड़ लिया मैंने, है ना। तो फोकस हेयर, फोकस इज ऑफ द टाइप, हेयर फोकस इज ऑफ द टाइप। किस टाइप का फोकस दिखाई दे रहा है बताओ। इज ऑफ द टाइप f a,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज ऑफ द टाइप, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज ऑफ द टाइप, डायरेक्ट्रिक्स इज ऑफ द टाइप। किस टाइप की डायरेक्ट्रिक्स दिखाई दे रही है वो बताओ। x = -a। so we can say that so we can say that the parabola is of the type, we can say that the parabola is, बोलो, a,0 कह लो या x = -a कह लो, दोनों में इसको कंपेयर करके आप पता लगा सकते हो कि पैराबोला राइटवर्ड फेसिंग, a,0 राइटवर्ड फेसिंग, -a,0 लेफ्टवर्ड फेसिंग, 0,a अपवर्ड फेसिंग और 0,-a। आप इसको देख लो, ये कहाँ है, तो ये राइट में है, ओरिजिन के राइट में है, तो फिर राइटवर्ड फेसिंग। ये कहाँ है, ये ओरिजिन के ऊपर है, अपवर्ड फेसिंग। ये कहाँ है, ओरिजिन के नीचे, डाउनवर्ड फेसिंग। और ये कहाँ है, ओरिजिन के इधर है, तो लेफ्टवर्ड फेसिंग। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक, क्लियर है सारी बात। ओके, सो वी कैन से दैट द पैराबोला इज ए rightward facing parabola, rightward facing parabola। ठीक है ना। एंड इट्स इक्वेशन इज ऑफ द टाइप, एंड इट्स इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म y² = 4ax टाइप की इसकी इक्वेशन, ये पता चला। अब अगेन आपको देखो इसमें भी ए ही पता करना है, जो आपको पता है, सीधे सीधे यहां से पता चल रहा है ना। सो ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग 6,a,0 को किससे कंपेयर करेंगे, 6,0 से। ऑन कंपेयरिंग a,0 विथ 6,0 और साथ में x = -6 विथ x = -a विथ जो भी हमको गिवन है, x = -6। दो चीजें गिवन है और ये दो चीजें स्टैंडर्ड है, दोनों को कंपेयर करना है आपको, है ना। क्योंकि एक भी फेल हुई तो फिर क्वेश्चन गलत है, समझ गए। तो यहां से भी देखो a की वैल्यू 6
और यहां से भी माइनस ए को माइनस सिक्स से कंपेयर किया तो ए की वैल्यू सिक्स, वी गेट ए इक्वल टू सिक्स, वी गेट ए इक्वल टू सिक्स। एक बार ए आ गया, हेंस द इक्वेशन इज, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, हमने ऊपर लिख दिया हालांकि, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और a की वैल्यू क्या निकाली हमने, 6, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 into 6 into x, सो फाइनली द इक्वेशन विल बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x। चेक करो, आंसर है, करेक्ट है। और इसको अगर मैं पैराबोला बनाऊं तो कैसा बनेगा, ये राइटवर्ड फेसिंग बनेगा, ठीक है ना। फोकस मेरा कितना गिवन था, 6,0, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी आपकी, x इक्वल टू -6, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या बनेगी, 4 6 जा, ए की वैल्यू 6 है ना, तो 24 यूनिट्स, डन, ठीक है। हम बचे हुए 5 क्वेश्चंस में फटाफट कर सकते हैं अपन। चलो, फोकस 0,-3, सो किस टाइप का फोकस है बताइए, 0,-3 है तो 0,-a टाइप का है, ठीक है ना। एफ 0,-a, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3 यानी y इक्वल टू a टाइप का है, तो दोनों ही केस से अपने को a क्या मिला बताओ, दोनों को कंपेयर करके ए क्या मिला आपको, +3। ए की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, कुछ भी हो जाए, फाइन। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देखो भैया 0,-a है तो -0,-a में वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है यानी डाउनवर्ड फेसिंग, बोलो 0,-a, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव, तो यहां से क्या कह सकता हूं मैं, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। और डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, टेल मी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a वाई, -4a y, सो a की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन, -4 into a की वैल्यू 3 है, सो इट विल बी लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y। मैच करो आंसर। अगला देखो, अब देखो कुछ कुछ अलग चीजें दे रहा है, जैसे वर्टेक्स दे रहा है, तो वर्टेक्स तो तू क्या दे रहा है वैसे ही पता था मुझे, 0,0 ही होता है, वर्टेक्स तो वैसे ही होता है, लेकिन फोकस हमको इंपॉर्टेंट चीज मिल गई ना, ठीक है ना। फोकस हमको इंपॉर्टेंट चीज मिल गई, क्या मिला, a,0, तो a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो यानी कि राइटवर्ड फेसिंग, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ठीक है ना। यहाँ से a की वैल्यू भी निकाल लो 3, ए तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन फोकस जिस टाइप का है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ठीक है ना। सो राइटवर्ड फेसिंग, राइटवर्ड फेसिंग एंड किस टाइप की इक्वेशन होती है इसकी, बोलो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 into a की वैल्यू 3 आई गई, 12x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x इज द आंसर, ठीक है ना। अब वर्टेक्स वही 0,0 हमको पहले ही पता था, वो तो फोकस किस टाइप का है चेक करो, -a,0, तो यहां से सबसे पहले तो a की वैल्यू निकालो जो कि +2 आ गई, a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी कुछ भी हो जाए, बट जो कोऑर्डिनेट है फोकस के वो किस टाइप के हैं, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट ये पूरा है -2, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव कब होता है, लेफ्टवर्ड फेसिंग, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव यानी कि लेफ्टवर्ड फेसिंग, लेफ्टवर्ड फेसिंग पैराबोला की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलो फटाफट, वाई स्क्वायर टू -4ax, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 into a की वैल्यू 2 into x, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x आंसर, ठीक है। अगला देखो, वर्टेक्स 0,0, एक्सेस आपको दे दिया अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन आपको देखो अब की बार क्या दिया, पैराबोला खुद इससे पास कर रहा है, तो इसका एक रफ फिगर मैं तैयार करूं तो देखो, वर्टेक्स तो 0,0 मुझे पहले ही पता था ना, आप क्या बता रहे हो, तो मुझे पहले ही पता था सर, वर्टेक्स तो 0,0 के बाहर हमारे कोर्स में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, वर्टेक्स से पास होगा। एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है तो टेल मी, पैराबोला एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है तो या तो ऐसे हो सकता था और या फिर ऐसे भी हो सकता था, एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन इन दोनों में से कौन सा कैसे पता चला, क्योंकि वो कहां से पास हो रहा है, 2,3, 2,3 पॉजिटिव साइड ही आएगा, बताओ 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा लगभग, मान लो यहाँ आ रहा है 2,3, तो ए पॉइंट है जिससे ये पास हो रहा है 2,3, तो यहां से क्या पता चला कि जो पैराबोला है इज ए राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला, यहां से पता चल गया, ठीक है। ऐसे पता लगाएंगे, राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला है, जिसकी इक्वेशन क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वाई स्क्वायर इक्वल टू
4ax टाइप की होती है। अब सर एक यहां से कैसे a पता लगाएं, तो वेरी इजी, देखो पैराबोला पासेस थ्रू 2,3, हियर द पैराबोला, हियर इट इज गिवन दैट, एक लाइन एक्स्ट्रा आएगी, हियर इट इज गिवन दैट द पैराबोला passes through the point, the parabola passes through the point A, through the point A, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 2,3। सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ, जो पॉइंट इस पे पास कर रहा है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप की है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, पुटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A in the equation of parabola, coordinates of point A जो कि है 2,3, ठीक है ना, इन द इक्वेशन ऑफ पैराबोल। तो वहां से ए क्लियर होगा। देखो ए पता लगाना है कैसे भी करो, शाम दाम दंडभेद, ठीक है ना। वी गेट सो पुटिंग द कोऑर्डिनेट, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, ठीक है ना। इसमें y की जगह तो 3 और x की जगह 2, तो पुट करो, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स की जगह 2, सो इट इज लाइक 9 इक्वल टू 8a। सो a की वैल्यू आ गई 9/8, तो एक बार a आ गया तो सब कुछ आ गया। अगेन a की वैल्यू को आप 4ax में पुटअप कर दो, ठीक है ना। नाउ ऊपर कर देता हूं यहाँ पे, नाउ पुटिंग a ही तो चाहिए था आपको, अब निकल चुका है 9/8 in the standard equation, in the standard equation of parabola we get, so क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की वैल्यू क्या आ गई 9/8 इंटू एक्स। सो 4 से 2 टाइम कट गया ये, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/2x ऐसे कह लो, या 2 को उधर पहुंचा दो। सो 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x, दोनों में से किसी फॉर्म में होगी ये, बताओ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें ऑफ द एक्सरसाइज। पासिंग थ्रू 5,2, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास हो रहा है और सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कह दिया अब इसकी बारे में। सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू, देखो सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कह दे या एक्सिस ऑफ पैराबोला वाई एक्सिस कह दे, एक ही बात है। तो वाई एक्सिस के अगर इसके सिमेट्रिक था, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक था, दैट मींस एक्सिस ऑफ पैराबोला अगर वाई एक्सिस थी, तो अगेन दो टाइप के पैराबोला पॉसिबल थे, या तो अपवर्ड फेसिंग या फिर डाउनवर्ड फेसिंग। बट हेयर इट इज गिवन दैट द पैराबोला पासेस थ्रू 5,2, तो 5,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि लगभग यहाँ पे मान लो 5,2 ए पॉइंट है आपकी बार 5,2, ठीक है ना। तो यानी कि अपवर्ड फेसिंग है, क्या डिसीजन निकाला हमने, अपवर्ड फेसिंग। और वर्टेक्स 0,0 से पास हो रहा है, वो तो मैंने क्या कहा, देना ना देना बराबर, वो तो मुझे वैसे ही पता है, इससे बाहर हमारे कोर्स में है ही नहीं। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला जिसकी इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन किस टाइप की होती है बोलो, एक्स स्क्वायर, एक्स की पॉजिटिव नेगेटिव लिख लिए, वाई पॉजिटिव, तो 4a y। अब अगेन आपको और कुछ नहीं गिवन है, a पता लगाना है कैसे भी, लेकिन आपको ये गिवन है कि ये पॉइंट a से पास करता है, पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,2, सो वी विल पुट द 5,2 हेयर। सो x की वैल्यू 5 यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई की वैल्यू 2, सो यहाँ से 25 इक्वल टू 8a, सो यहाँ से a इक्वल टू 25/8। अगेन इस a की वैल्यू को वापस इसी में पुटअप करूंगा तो मुझे मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कैसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 25/8 इंटू वाई। सो 4 से 2 टाइम्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/2y, या तो ऐसे कर लो या फिर 2 को उधर पहुंचाओ, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y। दैट्स इट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड, डन। ठीक है, सो द इजीएस्ट एक्सरसाइज ऑफ ऑल, जितना लंबा इसका डिस्क्रिप्शन था, वो डिस्क्रिप्शन करने का फायदा ही हुआ कि इतनी फटाफट हम क्वेश्चंस कर पाए, है ना। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन अगर नहीं करते तो इतनी फटाफट नहीं कर पाते। सो डन, पैराबोला कंप्लीट हो चुका है हमारा। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी इलिप्स, वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, शाम को वही